हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा क्रिएशन पीजे। आज हम बात करने वाले हैं CITS एडमिशन प्रोसेस के बारे में। 2025 में CITS का जो एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे एडमिशन होता है CITS का। एक एक करके हम एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन कैसे आपको लेना है ना। तो सबसे पहले आपको फॉर्म सबमिट करना होता है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्म सबमिट करेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्म सबमिट करना है, फॉर्म सबमिट। ठीक है, तो फॉर्म सबमिट के लिए आपका कितना फीस लगेगा, फीस की बात करेंगे। फीस कितना लगेगा आपका, 300। फीमेल्स के लिए 300 और मेल मेल के लिए आपका लगेगा 500, है ना। तो फीमेल के लिए आपका 300 लगेगा फॉर्म फीस। तो आपको फॉर्म सबमिट करना है, 300 फीस लगने वाला है। ठीक है, इसके बाद बात करने वाले हैं फॉर्म सबमिट के बाद हमारा जो फॉर्म कब सबमिट होता है ना। सब फॉर्म सबमिट कब होता है, जून में आपका, जून जून के फर्स्ट वीक, है ना। फर्स्ट फर्स्ट वीक फर्स्ट वीक या फिर लास्ट वीक में आपके फॉर्म सबमिट होंगे। फर्स्ट वीक में हो सकते हैं या जून के लास्ट वीक में आपके फॉर्म सबमिट होंगे। आपको फॉर्म सबमिट करना है, जून मंथ में आपके फॉर्म सबमिट होते हैं। फीस हमने आपको बता दी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका होता है एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम में आपको 25 डेज मिलते हैं, मान के चलिए 1 मंथ और 25 डेज ही आपको मिलते हैं एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, है ना। आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तब आप इतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको कितने 25 डेज मिलेंगे, है ना। आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम में आपका ऑनलाइन होगा, CBT, है ना। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। कंप्यूटर के द्वारा आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। 20 डेज के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट। इसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है ना। तो काउंसलिंग भी ऑनलाइन होगी, जिसकी फीस लगेगी आपकी। फीस की बात करते हैं, तो आपकी फीस कितनी लगेगी, 1000। 1000 आपकी फीस लगेगी काउंसलिंग के लिए, है ना। काउंसलिंग आपकी 3 फेज में होती है ना। फर्स्ट में होगी, सेकंड में होगी और थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज में आपकी काउंसलिंग होती है ना। आपको फर्स्ट में काउंसलिंग करनी है। फर्स्ट में अगर जिसका नेम नहीं आता है तो सेकंड में काउंसलिंग करते हैं, सेकंड में नहीं आता है तो थर्ड में हम लोग काउंसलिंग करते हैं, ठीक। काउंसलिंग में एक क्वेश्चन और होगा कि हम क्या करते हैं, काउंसलिंग समझ नहीं आता है ना। अब हम लोग क्या करते हैं काउंसलिंग में, कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, है ना। कॉलेज सिलेक्ट करना होता है काउंसलिंग में। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 एंड 5, 5 कॉलेज आपको सिलेक्ट करने होते हैं, है ना। 5, फर्स्ट में जो आपको लग रहा है, आपको जो चाहिए है वो डालेंगे। सेकंड में जो आपको चाहिए वो, फिर आपको 5 कॉलेज आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। कॉलेज सिलेक्ट करते हैं काउंसलिंग में, है ना। 1000 की फीस पे करके हम लोग काउंसलिंग करते हैं। अगर हम लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आता है तो फिर हम क्या करते हैं, सेकंड काउंसलिंग करते हैं, है ना। फिर हम लोग सेकंड में भी अगर नाम नहीं आता तो थर्ड काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। आपका 3 बार आपका काउंसलिंग होता है, ठीक है। काउंसलिंग कराने के बाद आपका होता है कॉलेज अलाउड, है ना। कॉलेज अलाउड होता है यहाँ पे।
कॉलेज, कॉलेज यहाँ पे अलाउड किया जाता है। जो आपका फर्स्ट है, सेकंड है, आपने 5 कॉलेज सिलेक्ट किए तो आपको यहाँ पे एक कॉलेज आपको अलाउड किया जाएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको यहाँ पे कॉलेज अलाउड किया जाएगा, है ना। कॉलेज जो अलाउटमेंट लेटर आता है आपका, फिर वही लेटर आपको कॉपी निकलवा के आपकी क्या होते हैं, प्रोविजनल एडमिशन, ठीक है, इसके लिए आपको जाना होता है नियर एनएसटीआई में। आपका जैसे नाम आ गया, फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नाम आ जाता है तो फिर इसके बाद क्या होता है, आपको 3 दिन ही मिलते हैं। अगर आपका काउंसलिंग में जैसे आज काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया मान लीजिए, मैं है ना, तो जो आपने कॉलेज सिलेक्ट किए हैं, अगर आपका फर्स्ट में नाम आ जाता है तो फिर इसके बाद क्या होता है, प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, जिसके लिए आपको 2-3 दिन का ही टाइम मिलता है ना। तो इसमें आपको जो भी आपकी नियर में जो एनएसटीआई होते हैं, मान लीजिए आपको कोलकाता मिला और आप रहने वाले हैं यूपी के, तो आपको क्या करना है, यूपी में जो भी एनएसटीआई हैं, आपके पास में जो भी एनएसटीआई है, उसमें जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं हम लोग, है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद जो भी आपके ओरिजिनल होंगे, है ना, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे आपके, जैसे कि आपके डिप्लोमा हो गए, आईटीआई के सर्टिफिकेट वगैरह, कास्ट, ये सब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है। और नियर में जो भी आपके एनएसटीआई होते हैं उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, इसके बाद आपका जो वहाँ पे आपका जो आपका सीट है, सीट सीट आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है, लॉक हो जाएगा आपका सीट, आपका जो एडमिशन हो जाएगा, सीट आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट में काउंसलिंग करा ली, आपने सीट लॉक करा ली, तो आप सेकंड में काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा कि आपका फर्स्ट में नाम आया और हमें एडमिशन लेना ही नहीं है इस कॉलेज में, तो आप छोड़ सकते हैं, सेकंड काउंसलिंग में आप फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन सेकंड काउंसलिंग में फीस नहीं लगेगा, वही फीस रहेगा, काउंसलिंग आप कर लेंगे, है ना, मोबाइल से भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको सेकंड में भी आपको लग रहा है हमें कॉलेज नहीं चाहिए तो छोड़ देंगे, लेकिन अगर सीट आपका लॉक हो जाता है ना, अगर आपका सीट लॉक हो जाता है तो इसके बाद आपको सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है, सोच समझ के करना। फिर हम ये आपका सीट लॉक हो गया, ठीक है, यहाँ पे फिर हम करते हैं यहाँ पे फाइनल एडमिशन, है ना। तो इसके बाद आपका सीट लॉक हो गया, आप घर आ गए, इसके बाद आप वेट करिए, फिर वहां से आपका फोन आता है, आपको बुलाया जाता है फाइनल एडमिशन के लिए, आपकी डेट आ जाती है, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं और आपको वहां से भी कॉल आ जाता है। और हॉस्टल फॉर्म के लिए, जहाँ पे हॉस्टल फॉर्म सबमिट होते हैं, वहां से अभी आपको बताया जाता है कि आप हॉस्टल फॉर्म सबमिट कर लीजिए। आपको यहीं से, घर से आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होता है ना। नहीं तो आपका जो डायरेक्ट, जिस एनएसटीआई में डायरेक्ट होते हैं वहाँ पे आपको डायरेक्ट हॉस्टल दिया जाता है, ठीक है। आपको फाइनल एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है फिटनेस के लिए, वो भी आपको लेके जाना है, यहाँ पे यहीं पे आपको हॉस्टल दिया जाएगा, ठीक है। हॉस्टल, हॉस्टल मिलेगा एंड मेस, मेस तो हॉस्टल की हम बात करते हैं। हॉस्टल फीस की जो फीस होती है एनएसटीआई की, वो हमारे जयपुर में थी 1390, ये होता है पूरा 1 ईयर के लिए, है ना, रूम का 1 ईयर के लिए होता है। और मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में होता है आपका, अलग अलग होता है मैथ्स का, है ना, एनएसटीआई अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग होता है, थोड़ा कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो जयपुर की बात करते हैं तो हमारा था 1890 पर मंथ, है ना, पर मंथ, पर मंथ था ये 1890 एनएसटीआई जयपुर का। तो थोड़ा कम भी रह सकता है, कहीं कहीं 2500 रहता है, 2000 रहता है, 1800 रहता है, 1500 रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको हॉस्टल दिया जाएगा, एनएसटीआई हॉस्टल का आपका सेम रहता है, हॉस्टल का
रूम का जो रहेगा, रूम रूम फीस आपका जो लगेगा 1390। 1390 में आप पूरा साल रहेंगे उस रूम में, है ना। कि प्रोसेस होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। सो कितना है, हमने क्या बताया आपको, फीस की बात की है ना। तो आपका फॉर्म फॉर्म आपका 300। मान लीजिए आप फीमेल हैं तो आपका 300 लगेगा फॉर्म का, है ना। इसके बाद आपकी काउंसलिंग। काउंसलिंग जब आप कराएंगे, काउंसलिंग कराएंगे तो आपका कितना लगेगा, काउंसलिंग में आपका लगेगा 1000, ठीक है। और आपको कॉलेज अलाउड हो जाता है, कॉलेज मिल जाता है तो आपका कितना लगेगा, आपका हॉस्टल का लगेगा फिर, ठीक है। आपका लगेगा हॉस्टल का। हॉस्टल का कितना लगेगा, हॉस्टल हॉस्टल का लगेगा आपका 1390, ठीक है। और आपका लगेगा मैस चार्ज लगेगा आपका 1890 पर मंथ, ठीक है। तो आप, ये हमारा चार्ज रहता है फीस का। और एग्जाम फीस भी हम आपको बता ही दे रहे हैं। एग्जाम फीस लगेगा आपका, एग्जाम फीस, ठीक है। एग्जाम फीस लगता है आपका 375। 375 लगता है आपका एग्जाम। जब आपका जो सीआई टेस्ट का एग्जाम होगा फाइनल 1 साल के बाद, तो आपका 375 रुपये आपका एग्जाम फीस लगता है। तो ये तो हमने सारा बता दिया, लेकिन और भी आपके खर्चे होते हैं ना आने जाने का, और आपके पर्सनल हो गए है ना, तो वो आपका अलग हो गया। तो हमारा कितना जाता है एनएसटीआई का, हम अपना बजट बता के चलते हैं। तो 60 हजार तक आपका पूरा साल का जाएगा, ठीक है। 60 हजार में आपका आराम से हो जाएगा सीआई टेस्ट। मैं कॉस्मेटोलॉजी की बात करूँ तो मेरा इतना ही गया है, ठीक है। तो आप कैसे जा सकते हैं, और इतना हो सकता है ना, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अगर आप एनएसटीआई से पास में रहते हैं तो आपका आने जाने का खर्चा इतना नहीं होगा, है ना। अगर आप दूर से हैं तो आपका आने जाने का ज़्यादा हो सकता है, और ज़्यादा खर्चा करते हैं तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इतना ही होता है। तो हमने आपको फीस बता दिया, आपको हॉस्टल फीस बता दी, मैथ फीस बता दी, काउंसलिंग फीस बता दी, फॉर्म फीस बता दिया, और फाइनल एग्जाम फीस भी आपको बता दी, ठीक है। और पूरा साल भर का टोटल कितना होता है मेथोलॉजी ट्रेड का, है ना। तो इतना हुआ है, और आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो ये रहे। तो ऐसे आपको ये एडमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है। ये होता है सीआईटीएस का एडमिशन प्रोसेस, है ना। एडमिशन प्रोसेस ये होता है, ठीक है। सो आप एडमिशन के लिए आपको चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। तब जाके आपका एडमिशन होगा। आपका सीट लॉक करनी होगी, आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, एंट्रेंस एग्जाम। तो एंट्रेंस एग्जाम में क्या है, आपको सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, और एंट्रेंस एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको, 75+ लाने हैं, ठीक है। 65 65+ लाने हैं अगर आपको एनएसटीआई कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तब फॉर्म के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको अभी, आपके पास टाइम है, आप अभी से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। अभी से आप प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।